ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। उधर बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक बम फूट रहे हैं। एक बहुत मशहूर फिल्मी डायलॉग है, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जब से कुर्सी संभाल रहे हैं यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश के आर्मी चीफ से ठन गई और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वार्निंग दे दिया है कि दिसंबर से पहले हर हाल में चुनाव करवाओ। और मोहम्मद यूनुस के हाथों में जब से बांग्लादेश की सत्ता आई है, बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। शेख हसीना के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस लगातार चीन और पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाने में लगे हुए और बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथों में खिसकता हुआ दिख रहा है। आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जा रहा है और इन सब के बीच चीन के इशारे पर मोहम्मद यूनुस की कठपुतली सरकार भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी हुई। लेकिन अब खुद यूनुस के साथ ही एक बड़ा खेल हो गया है। बांग्लादेश फिर से तख्ता पलट की तरफ आगे बढ़ रहा है और खबर है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को एक तरीके से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया है और अब वो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को लेकर बांग्लादेश की पार्टियों में एक राय नहीं बन पा रही है, इसलिए देरी हो रही। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज्जमान के बीच एक तरीके से दो फाड़ हो गया है। आमने सामने का मामला है, ठन गई है दोनों के बीच। जनरल वकार ने मोहम्मद यूनुस को औकात दिखाते हुए एक क्लियर कट कह दिया है कि जब तक बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। यानी शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने वाले कट्टरपंथी गैंग में ही अब गैंगवार शुरू हो गया है। वहीं चीन के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस जो भारत के खिलाफ खिचड़ी पका रहे थे, उसकी हांडी भी अब फूट गई। चीन के दौरे पर गए मोहम्मद यूनुस ने चीन से संबंध मजबूत करने के लिए भारत के चिकन नेक को काटने का या उसका जिक्र किया। थोड़ा इशारों में बात हुई थी, लेकिन इशारा यही था कि हम चाहें तो चिकन नेक को एक तरीके से निशाना बना सकते हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि अगर बांग्लादेश की गर्दन मरोड़ दी गई तो चिकन नेक की तरह उसका भी फड़फड़ाना मुश्किल हो जाएगा। जमीनी रास्तों से होने वाले बांग्लादेश के कारोबार पर पहले ही स्ट्राइक हो गई और अगर बांग्लादेश का चिकन नेक कट गया तो 3 टुकड़े में बट जाएगा। हेमंत बिश्व शर्मा ने मोहम्मद यूनुस के नाम कितना कड़ा पैगाम दिया है, पहले इसे सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों मोहम्मद यूनुस को अपनी कुर्सी डगमगाती दिखाई दे रही। आमार भारतर एटा चिकेन नेक आछे आरो बांग्लादेशर दुटा चिकेन नेक आछे। गतिके आमार एटा चिकेन नेকক बांग्लादेशे हमला दिल, आमितो दुटा चिकेन नेকক हमला दिम। आमार जितु चिकेन नेक आछे मेघालय दि चिटागং पोर्टत, हेतु चिकेन नेक आमार चिकेन नेकतকৈ सৰু। रिंग एटा दलियाले पाই যায়। इंडिया এখন কিমান শক্তিশালী राष्ट्र तार तो आपनालोके अंदाज ऑपरेशन सिंदूरते पाइसे। तो दरअसल अंदर की खबर यह है कि चीन बांग्लादेश के लालमोनिरहाट में बहुत पुराने एयरबेस को, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जमाने का एयरबेस है, उसको फिर से शुरू करने में उसकी मदद कर रहा है। और लालमोनिरहाट एयरबेस ब्रिटिश काल का है और भारत के लिए इसकी लोकेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये एयरबेस भारत की सीमा से मात्र 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जमीन से ये 135 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है और चिकन नेक यानी कि एक बहुत सकरा जमीनी रास्ता जो कि मुर्गे की गर्दन जैसा दिखता है या उसी की तरफ पतला होता है। और भारत का एक चिकन नेक सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी एक चौड़ा एक गलियारा है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। और यही कॉरिडोर सिविलियन और सेना दोनों को एक तरीके से आने जाने का रास्ता इसी से होकर गुजरता है और बाकी का जो पूर्वोत्तर भारत है वो इसी के जरिए शेष भारत से कनेक्टेड है। कहा जाता है कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा आ जाए तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दुश्मन एक तरीके से काट सकता है। और चीन, जब मोहम्मद यूनुस चीन पहुंचे तो उन्होंने एक तरीके से इशारों में इसी की तरफ इशारा किया था और जिक्र किया था। यूनुस का कहना था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बांग्लादेश की जमीन से घिरा हुआ है और बांग्लादेश के रास्ते ही ये राज्य समंदर से जुड़ सकते हैं। यानी यूनुस इस बात की धमकी दे रहे थे
कि अगर सिलीगुड़ी चिकन नेक न रहे तो बांग्लादेश के रास्ते भारत के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा जा सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और चीन को कैसे मात मिली है, इसका मोहम्मद यूनुस को बाकायदा इसका इल्म हो गया होगा। वहीं बांग्लादेश के आर्मी चीफ को भी यह बात अच्छे से पता है कि भारत का चिकन नेक हमारी कमजोरी नहीं, हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और वहां ब्रह्मोस से लेकर S-400 तक की तैनाती है और दुनिया की कोई ताकत चिकन नेक को के पास पहुंच भी नहीं सकती, फटक नहीं सकती। उसके पहले उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, मटिया मेट कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, 8 और 9 मई हमारी सेना के ने इस चिकन नेक पर जो तीस्ता प्रहार के नाम से युद्धाभ्यास किया, वो एक तरीके से बांग्लादेश और चीन को एक तरीके से चेतावनी थी कि इस तरफ अगर आंख भी उठाकर देखा तो अंजाम बुरा होगा। और रही बात चिकन नेक की, तो बांग्लादेश को इसकी अहमियत बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बांग्लादेश में एक दो नहीं, एक नहीं, ऐसे 2 चिकन नेक है बांग्लादेश में, जिसका जिक्र अभी हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे थे। और अगर उनके चिकन नेक को काट दिया जाए तो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आपको मैप पर जरा दिखाते हैं कि बांग्लादेश के इन दोनों कमजोर गर्दन को अगर मरोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश की कैसे जान निकल जाएगी। जरा एक बार देखिए, ये जरा भारत का ये नक्शा है और ये पूर्वोत्तर का इलाका है। जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है। और ये जो बांग्लादेश का आप ये इलाका देख रहे हैं, ये यहां से यहां, ये पश्चिम बंगाल है और ये मेघालय है भारत का, जो ब्लू में आप देख रहे हैं नक्शे में। और ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं, ये सिर्फ 75 किलोमीटर है। और ये जरा देखिए इसको, ये रंगपुर डिवीजन कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा इलाका, ये बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन है। और जो कि यहां नक्शे में हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। अगर यहां से भारत की फौज अगर यहां से चले तो 2 से 3 दिन में वो इस पूरे इलाके को, इस इलाके को काट सकती है बांग्लादेश से। और ये पूरा इलाका जो ये भारत का चिकन नेक, जिसको ये आप इसको इस रूप में देख रहे हैं यहाँ पे, ये इतने चौड़ी पट्टी में तब्दील हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत मजबूत वो बन जाएगा। और दूसरा जो चिकन नेक है उसको देखिए, ये जो चटगांव का इलाका है, ये अगर देखा जाए तो यहां पर ये इस नक्शे में थोड़ा ये छोटा है, लेकिन अगर आप गौर से अगर देखेंगे तो ये जो भारत का त्रिपुरा जो राज्य है, वो त्रिपुरा से ये जो चटगांव का जो के पास का समंदर का इलाका जो है, वो सिर्फ 30 किलोमीटर है, सिर्फ 30 किलो, दक्षिण त्रिपुरा से सिर्फ 30 किलोमीटर। और अगर भारत की सेना चाहे तो कुछ घंटे के ऑपरेशन में ये यहां से आसानी से ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये जो चटगांव CHT जिसको बोलते हैं, चटगांव हिल ट्रैक, ये इसको कुछ घंटे के ऑपरेशन में काट सकती है। और ये जो देखिए, ये चटगांव, और आपको पता है कि ये बांग्लादेश का वो इलाका है जहां पर कि आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो चकमा, राजवंशी, त्रिपुरी और इस तरह के, और बड़ी संख्या में हिंदू, इस तरह के लोग रहते हैं। और आज़ादी के समय भी ये सारे लोग बांग्लादेश के साथ मिलने को तैयार नहीं थे, वो भारत के साथ मिलना चाहते थे। और आज भी वहां इसको लेकर आंदोलन चलता रहता है, रिसेंटमेंट है। अगर भारत चाहे तो एक झटके में इसको बांग्लादेश से अलग कर सकता है। इसलिए अगर बांग्लादेश की सेना या बांग्लादेश के हुक्मरान सोच रहे हैं कि वो भारत के साथ कोई दुस्साहस करेंगे और चिकन नेक की तरफ अगर आंख भी उठाकर देखेंगे तो कुछ घंटे के ऑपरेशन में भारतीय फौज उनका वो हाल कर देगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक चिकन नेक तो छोड़िए, उसके दो गर्दनें हैं और दोनों को मेटने में कोई घंटों का भी वक्त नहीं लगेगा।